कल मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में एक मैसेज आया। उस व्यूवर ने मुझे बताया कि उनके पास अल्बाइनो बर्ड्स हैं जो कि उन्होंने एक पिछले साल से रखे हुए हैं और उन्होंने उससे बहुत अच्छी ब्रीड ली, मगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उनके बच्चों की सर्वाइव रेशो बहुत ही कम है। अगर मिसाल के तौर पे वो 5 बच्चे निकालते हैं तो 5 बच्चों में से 1 या 2 बच जाते हैं और कुछ पेयर ऐसे भी हैं जो कि अपने सारे के सारे बच्चों को मार देते हैं। आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि हम लोग कैसे अपने बर्ड्स की प्रोडक्शन को ज्यादा कर सकते हैं, कैसे हम लोग रेड आइज से भी ज्यादा बच्चे निकाल के उनको सर्वाइव कर सकते हैं और कौन कौन सी वजूहात होती है जिसकी वजह से ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स हमारे बर्ड्स के अंदर आते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं YouTube का सबसे बड़ा बर्ड्स इंफॉर्मेशन चैनल बर्ड्स लवर, जिसके ऊपर ऑलरेडी 850 के ऊपर वीडियोस आ चुकी हैं और इंशाल्लाह हर हफ्ते मैं आपके लिए वीडियोस लेके आता रहता हूं और बहुत ही जल्द हम 1000 वीडियोस कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जब कभी भी हम लोग रेड आइज की बात करते हैं तो रेड आइज बर्ड एक ऐसा बर्ड है, इसकी खूबसूरती की वजह से इसकी प्राइसेस जो है वो भी काफी ज्यादा रहती है। इस साल के एंड में इसकी प्राइसेस थोड़ी कम हुई है, मगर आने वाले वक्तों में इसकी प्राइसेस दोबारा नॉर्मल हो जाएंगी। अब बात ये होती है कि ये बर्ड जो है ये काफी सालों से है, बहुत पुराना बर्ड है। जैसे कि नॉर्मली कोई भी बर्ड आता है उसकी कीमतें जो है वो गिर जाती हैं और उसके बाद उसकी कीमतें नहीं उठती। तो इस बर्ड्स की कीमतें क्यों उठेंगी और इसकी कीमत के उठने की क्या वजूहात हो सकती हैं? सबसे पहली चीज तो यह है कि जितनी भी हमारे पास रेड आइज म्यूटेशन होती हैं इनकी ब्लड लाइन बहुत ही ज्यादा कमजोर होती है, जिसकी वजह से इनके सर्वाइव रेशियो जो होती है वो काफी कम होती है। अगर किसी भी बर्ड्स के 5 बच्चे निकलते हैं तो उसमें से अक्सर औकात ऐसा होता है कि 2 या 3 मर जाते हैं। मैं यहाँ पे एक कॉमन बात कर रहा हूँ, हर एक ब्रीडर की नहीं। आपके पास कितने बच्चों की सर्वाइव रेशियो है मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। चूंकि इनकी ब्लड लाइन काफी कमजोर है, इनकी प्रोडक्शन कम होने की वजह से इनकी कीमतें जो हैं वो ज्यादा रहती हैं। और दूसरा यह है कि रेड आइज बर्ड जो है इसे हम लोग मुख्तलिफ किस्म की म्यूटेशन के अंदर इस्तेमाल भी करते हैं, जिसकी वजह से इसकी डिमांड हमेशा ही रहती है। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि इसकी ब्लड लाइन कमजोर होने की वजह से इफेक्ट क्या होते हैं, हम कैसे अपने बर्ड्स को बचा सकते हैं। अक्सर औकात क्या होता है कि सर्दियों के दौरान जब हम बर्ड से ब्रीड ले रहे होते हैं तो हम अपने बर्ड्स के केज के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। हम लोगों ने एक कंट्रोल इन्वायरमेंट अपने बर्ड्स को दी होती है। चूंकि सर्दी का मौसम होता है हम लोग हीटर का इस्तेमाल करते हैं या फिर इसके अलावा दूसरे कोई ऐसे जरिए का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे बर्ड्स के केज का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे। मिसाल के तौर पे हम लोगों ने हीटर का इस्तेमाल किया, मगर वो हीटर जो है वो किसी भी वजह से स्विच ऑफ हो गया, बर्ड्स के केज का टेम्परेचर जो है इमीडिएटली ऊपर से नीचे गिर गया, यानी कि वहां पे सर्दी होना शुरू हो गई। तो आपके जो बर्ड्स हैं, जो नॉर्मली बर्ड्स होते हैं वो फिर भी सर्वाइव कर जाते हैं, मगर जो रेड आइज बर्ड्स होते हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि वो उनकी ब्लड लाइन कमजोर होती है और उनके ऊपर इस चीज का बहुत ज्यादा असर होता है। इसकी वजह से उन बर्ड्स के बच्चों की डेथ जो है वो हो जाती है। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आपने अपने बर्ड्स की केज को ऐसे मेंटेन करके रखना है ताकि उसके अंदर किसी भी किस्म की मौसमी तब्दीली जो है वो ज्यादा रूनुमा ना हो। जो हमारे पास नेक्स्ट चीज होती है वो हमारे पास खुराक की तब्दीली होती है। अक्सर औकात हम लोग अपने बर्ड्स को एक खुराक दे रहे होते हैं और अचानक उसकी फीड जो है उसको चेंज कर देते हैं, या फिर उसको जो सॉफ्ट फूड प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसकी सॉफ्ट फूड को चेंज कर देते हैं। आपने हरगिज ऐसा नहीं करना। जो कुछ भी आप अपने बर्ड्स को दे रहे हैं स्पेशली ब्रीडिंग सीजन के दौरान, तो आप उसे कंटिन्यू रखें और स्पेशली उस वक्त तक जरूर देते रहें जब तक आपके बर्ड्स के बच्चे जो हैं वो सेल्फ ना हो जाएं। जब आपके बर्ड्स के बच्चे सेल्फ हो जाएं तो आप फिर उसे दूसरी डाइट की तरफ लेके आ सकते हैं। किस तरीके से लेके आना है इसके बारे में भी ऑलरेडी तफसीली वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं, आप उन वीडियोस को जरूर देखें। जब कभी भी आप अपने बर्ड्स की डाइट को चेंज कर देते हैं तो आपके बर्ड्स बाज़ोकात इसे कम खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो नई डाइट होती है उसके साथ उनकी इतनी आदत नहीं बनी होती, जिसकी वजह से भी अपने बच्चों को भी वो कम फीड करवाते हैं। और जब आपके बर्ड्स के बच्चों को कम फीड मिलती है और उनकी कुव्वत मुदाफियत जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि कम हो, तो तब भी आपके बर्ड्स के जो बच्चे होते हैं उनकी डेथ जो है वो ज्यादा हो जाती है और आपको नुकसान होता है। इसलिए अपने डाइट का जो प्लान है उसे आपने हमेशा सेम रखना है। इसके अलावा अगर कोई भी आपके बर्ड्स के केज के अंदर सफाई कम होती है और आपके बर्ड्स को कोई भी इन्फेक्शन वगैरह हो जाती है, कोई भी जरासीम आपके बर्ड्स तक पहुंच जाते हैं, तो ब्लैक आइस की निस्बत जो रेड आइस के बर्ड्स होते हैं उनकी डेथ रेशो भी ज्यादा होती है। इसलिए आपने सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। अपने बर्ड्स के केज के अंदर किसी भी किस्म की गंदगी को ना होने दें, पानी को ज्यादा वहां पे रुकने ना दें, या फिर ऐसी चीज अपने बर्ड्स के केज के अंदर ना रखें जो कि खराब हो सके। अब बाज़ोकात ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि रेड आइज भी होते हैं, मगर उसके बावजूद भी उनकी जो बच्चों की रेशो होती है वो काफी ज्यादा होती है। मगर कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि अपने बच्चों को फीड भी करवाते हैं, मगर उनके बावजूद भी उनके बच्चे मरते रहते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने ऐसे पेयर की हमेशा पेयरिंग तोड़ देनी है। अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ रेड आइज है तो आप बेशक किसी और रेड आइज के साथ उसे लगा लें, मगर मैं आपको जो रिकमेंड करूंगा वो ये रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा जब कभी भी रेड आइज बर्ड से ब्रीड लेना चाहें तो रेड आइज के साथ एक ब्लैक आइज लगा लिया करें। जो ग्रीन फिशर है वो सबसे
बेस्ट है। अगर आप ग्रीन फिशर को लगाते हैं तो आपके पास जितने भी बच्चे निकलेंगे तो वो ग्रीन फिशर स्प्लिट रेड आइज होंगे, यानी कि आपके पास स्प्लिट प्रोड्यूस हो जाएंगे जो कि आपको बज़ाहिर तो ग्रीन दिखाई दे रहे होंगे मगर उनके अंदर इनो की जीन्स पाई जा रही होगी। जब नेक्स्ट टाइम आप उसे किसी भी रेड आइज के साथ लगाते हैं या फिर आप उसे किसी भी स्प्लिट बर्ड के साथ लगाते हैं तो वहां पे आपके पास चांसेस होते हैं कि आपके पास कम से कम 50% बच्चे जो हैं वो रेड आइज निकल आए, और वो वाले जो रेड आइज होते हैं उनकी ब्लड लाइन स्ट्रांग हो जाती है। इस तरह करके आप स्प्लिट टू स्प्लिट भी लगा सकते हैं या फिर विजुअल रेड आइज को ब्लैक आइज के साथ लगा के उससे भी ब्रीड ले सकते हैं। इस तरह करने से आपके बर्ड्स का साइज भी बेहतर होगा, उनकी ब्लड लाइन भी स्ट्रांग होगी और वो अच्छी ब्रीड भी करेंगे और उनके बच्चों की रेशो भी अच्छी रहेगी। ये तो थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर किया करें ताकि उनको भी इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, और बेल का नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।